टनकपुर के जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। जग्गू बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़े खेत और बहुत सारे पैसे थे। पूरे गांव में इतना अमीर कोई नहीं था, जिस कारण से सभी पक्षी आपस में बात करते थे कि लाडो चिड़िया तो बहुत अमीर है और इसकी तो किस्मत ही खुल गई, और हमारी शादी कितनी गरीब घर हुई है। और सभी लाडो चिड़िया से जलते थे। एक दिन जग्गू चिड़ा लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मुझे कुछ काम से बाहर शहर जाना है, जिस कारण से मैं 10 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा। यह सुनकर लाडो बोली, मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी, आप मत जाइए। यह सुनकर जग्गू बोला, तुम चिंता मत करो लाडो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। और जब जग्गू चिड़ा वहां से चला जाता है, सभी पक्षी आपस में लाडो चिड़िया की बुराई करी रहे थे। तभी लाडो वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, तुम तो रहने ही दो लाडो, तुम इतनी अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम घूमने जा सकती हो और हम घूमने नहीं जा सकते हैं। वैसे आजकल जग्गू चिड़ा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया है क्या? इस पर लाडो कहती है, हाँ, वह किसी काम से शहर के लिए गए हुए हैं। और लाडो वहां से चली जाती है। वह सोचने लगती है कि जग्गू दिल का कितना अच्छा है। और शाम हो जाती है, आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिससे कि सभी चिड़िया आपस में बात करते हैं कि हमारे तो पक्के मकान भी नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी उसमें से एक चिड़िया बोली, क्यों ना हम लाडो के घर चलते हैं और लाडो को घर से बाहर निकाल देंगे। जग्गू तो वैसे भी घर पर नहीं है। तेज बारिश होने लगती है और सभी लाडो चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं और लाडो से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। लाडो दरवाजा खोलती है तो सभी अंदर आते हैं और कहते हैं, लाडो तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो बोली, यह तो मेरा घर है। इस पर मीनू चिड़िया बोली, ज्यादा जबान मत चलाओ और यहाँ से चली जाओ। लाडो बहुत सीधी थी और चुपचाप घर के बाहर निकल जाती है और भटकने लगती है कि मैं इस बारिश भरे मौसम में कहाँ जाऊँ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। और लाडो उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे पहुँच जाती है और वहीं अपनी रात बिताने लगती है कि वहाँ से बाज पक्षी गुजर रहा था और वह सोचा, इतना सुंदर घर किसका है और बाहर बारिश भी हो रही है, इसी घर में रुक जाता हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो उसमें से कालू कौवा बोला, कौन है? बाहर बाज पक्षी अपनी आवाज़ बदलकर कहता है, मैं रानी कोवी हूँ। यह सुनकर जग्गू सोचता है, लगता है रानी अपने मायके से आ गई। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बाज पक्षी सामने बैठा हुआ है। उसे देखकर वह डर जाता है और बाज पक्षी कहता है, वहाँ कितने सारे पक्षी यहाँ हैं, अब मैं इन सभी को अपना भोजन बना लूँगा। और सभी पक्षियों को बाज मारने लगता है
इधर लाडो चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर अपना समय बिता रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। और जग्गू रास्ते में लौट रहा था तो वह लाडो को देखता है और लाडो से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना कि हमारे घर पर बाज ने हमला कर दिया है और तुम सुरक्षित हो, मुझे खुशी है। इस पर लाडो बोली, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे सभी पक्षियों ने मिलकर मेरे ही घर से निकाल दिया और अच्छा ही हुआ, तभी आज मेरी जान बच गई। और अब लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वह कहीं नहीं जाती थी और उसकी एक बेटी चीनू थी। जग्गू रोजाना उन दोनों के लिए अनाज की खोज में जाता था और अनाज लेकर घर वापस आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लाडो चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा जन्म दिया और उसमें से बच्चे निकलने का इंतजार लाडो करने लगी। एक दिन चीनू बोली, माँ इसमें से बच्चा कब निकलेगा? मुझे अपने बहन या भाई को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस पर लाडो चिड़िया बोली, परेशान ना हो, बस कल तक की बात है और इसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आएगी। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडे से एक दो सर वाली चिड़िया बाहर आती है। यह देखकर लाडो और उसकी बेटी चीनू डर जाती है और चीनू कहती है, यह क्या हुआ माँ? यह कैसी चिड़िया है? मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर लाडो बोली, बेटा परेशान ना हो, मुझे भी खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। रुक जाओ, तुम्हारे पापा को आ जाने दो। और शाम में जग्गू जब घर वापस आता है तो वह इस अद्भुत चिड़िया को देखकर डर जाता है और कहता है, लाडो यह कैसी चिड़िया है? ऐसी हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? इस पर लाडो खुद को समझाते हुए कहती है, क्या करे जी, शायद हमारी किस्मत में ऐसी ही बच्ची लिखी है। अब यह जैसी भी है हमारी बच्ची है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लाडो चिड़िया ने दो सिर वाली बच्ची को जन्म दिया है। और एक दिन लाडो चीनू से कहती है, बेटा चीनू तुम बड़ी हो, इसलिए मैं घर तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। और लाडो वहाँ से चली जाती है। दो सर वाली चिड़िया का नाम लाडो ने बड़े प्यार से सुंदरी रखा था। सुंदरी अपने बहन चीनू से कहती है, आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए, चलो ना चीनू, मुझे बाहर लेकर चलो। इस पर चीनू बोली, अगर माँ को पता चल जाएगा तो वह मुझे डांटेंगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर सुंदरी चीनू से कहती है, माँ को कोई नहीं बताएगा, हम जल्दी से घूमकर वापस चले आएंगे। और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग उस अजीब सी सुंदरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। और कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया अपने बच्चों को नहला रही थी। यह देखकर सुंदरी कहती है, हमारी माँ तो हमें कभी ऐसे खुले में नहीं नहलाती, मेरा भी ऐसे नहाने का मन कर रहा है। इस पर सुंदरी और चीनू रानी चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उनकी तरफ देखती तक नहीं है, जिससे चीनू समझ जाती है कि वह मेरी बहन सुंदरी को देखकर डर गए हैं। और चीनू कहती है, चलो सुंदरी यहाँ से चलते हैं, माँ के आने का समय हो गया होगा।
और सुंदरी चीनू घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि लाडो घर आ चुकी थी और लाडो गुस्से में पूछती है, चीनू मैंने तुमसे मना किया था ना कि सुंदरी को बाहर मत ले जाना, तुम उसे क्यों ले गई? गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इस दो सर वाले पंछी को गांव से बाहर निकालो, वरना हमारे बच्चे डर जाएंगे। अब हम क्या करें? यह सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस पर सुंदरी बोली, नहीं नहीं चीनू दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा था। यह सुनकर लाडो सुंदरी को समझाती है कि तुम सबसे अलग चिड़िया हो, इसलिए लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं। सुंदर अब उदास रहने लगती है और एक दिन अचानक से सुंदरी घर के बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची को कुछ पक्षी पेड़ से बांधकर लटका रहे हैं और बाज भी उसका शिकार करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी पंछी उसे बचा नहीं पाता है, लेकिन सुंदरी साहस के साथ उस पक्षी को बचा लेती है और बाज पक्षी को भगा देती है। यह देखकर सभी चिड़िया खुश हो जाते हैं और सुंदरी को प्यार करने लगते हैं और लाडो से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो बहुत बहादुर है, जिसने आज एक प्यारी बच्ची को बाज से बचाया है। हम सुंदरी से डरते थे, लेकिन इतना बहादुर भरा काम करके हमारे दिल को जीत लिया है। और अब सुंदरी निडर होकर पूरे गांव में घूमती थी और कोई भी बच्चा उसे परेशान नहीं करता था और ना ही उससे कोई डरता था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।